हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स थ्योरम 6.4 प्रमेय 6.4 का आज हम प्रूविंग देखेंगे, उसको समझेंगे कैसे उसको क्या करना है। ठीक है, और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपने पुरानी वीडियोस मीन्स अगर थ्योरम 6.3 6.2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं 6.4 को। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो हमने 6.3 किया था उसमें एंगल्स सभी इक्वल दिए थे, है ना, और उसमें हमको साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना था, दिखा के उसको हम लोग प्रूव कर दिए सिमिलर। वैसे ही इसमें अब आपको साइड्स का रेशियो दिया है, एंगल्स को दिखाना इक्वल, तब जाके ये दोनों सिमिलर होंगे। क्योंकि सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन है। पहला तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, संगत कोण आपस में बराबर हों, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, अनुपात बराबर हो या फिर समानुपाती हो। तो इसमें पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। थ्योरम है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी गिवन है, जो प्रूव करना है, जो कंस्ट्रक्शन करना है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। गिवन दिया है, क्या गिवन है आपको? साइड्स का रेशियो AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR। ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव सिद्ध करना है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, है ना। ये हम प्रूव करेंगे तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने 6.3 में कंस्ट्रक्शन किया था वैसे ही यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? दो पॉइंट्स M और N लेंगे, और किस प्रकार लेंगे कि AB बराबर हो PM के और AC बराबर हो PN के। तो यहाँ लिख देता हूँ टेक 2 points M and N respectively on sides PQ and PR such that AB is equal to PM and AC equal to PN and join MN। MN को ज्वाइन कर देते हैं। MN ज्वाइन हो गया, ठीक है। हिंदी में भी वही लिखेंगे। दो बिंदु M और N क्रमशः भुजा PQ और PR पर इस प्रकार लिया कि AB बराबर हो PM के और
AC बराबर हो PN के तथा M और N को M को N से मिलाया। ये आपको कंस्ट्रक्शन में हिंदी में लिखना है। तो पहले एक माइंड सेट कर लेते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे हम। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दिखाएंगे Mn इज पैरेलल टू QR। सबसे पहला काम ये करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर Mn समांतर हो जाएगा QR के तो हम PMN और PQR ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, समरूप दिखा देंगे। अब देखो, हमें चाहिए एंगल इक्वल कराने हैं सबके, और एंगल इक्वल कराने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो हम सिमिलर का यूज करेंगे, सिमिलरिटी का, इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। उसके बाद जो साइड्स का रेशियो मिलेगा उससे हम ये दिखा देंगे कि BC बराबर हो जाएगा MN के, क्योंकि AB तो आपने PM के बराबर ले लिया है, AC को PN के बराबर ले लिया, BC को MN के बराबर अगर दिखा देंगे तो उससे क्या होगा कि ये और ये ट्रायंगल ABC और PMN को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, सर्वांगसम दिखा देंगे। और सर्वांगसम दिखाने के बाद एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल M, एंगल C इक्वल टू एंगल N, और M ऑलरेडी बराबर है Q के, N बराबर है R के। ऐसे हम तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे। तो शुरू करते हैं, फिर जो गिवन है उसका यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ओके, क्या गिवन है? AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR। लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो को लेके चलेंगे क्योंकि हमें दो ही का काम है अभी। इनका AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, ठीक है। अब AB किसके बराबर आपने माना है? PM के, और AC PN के। तो AB को रिप्लेस कर दूं और AC को भी, तो AB को लिख दूंगा मैं PM बाई PQ और AC को PN बाई PR। रीजन यहाँ दे देंगे, AB इज इक्वल टू PM एंड AC इज इक्वल टू PN बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से, ठीक है। और ये जब हो गया PM बाई PQ, देखो PM बाई PQ, PN बाई PR, थेल्स थ्योरम का कोरोलरी, उपप्रमेय। तो यहाँ से हम तो ये कह सकते हैं ना, Mn इज पैरेलल टू QR। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई कन्वर्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे Mn इज पैरेलल टू QR, Mn इज पैरेलल टू QR, और रीजन याद दे देंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT, थेल्स थ्योरम के विलोम से, विपरीत से Mn समांतर हो जाएगा QR के, ठीक है। और Mn समांतर हो जाएगा QR के, तो फिर यहाँ से क्या बात निकल के आएगी? एंगल M इक्वल टू एंगल Q और एंगल N इक्वल टू एंगल R। क्या हो जाएगा ये? CPCT, ओह सॉरी, CPCT नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कंफ्यूज ना होना, कभी भी मैं एंगल्स को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना होना कहीं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें मिल गया M इक्वल टू Q, N इक्वल टू R, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। तो अब यहाँ से M इक्वल टू Q मिला, N इक्वल टू R मिला, तो इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल PQR, देखो अब कहाँ जा रहा है, PMN छोटे वाले ट्रायंगल और PQR बड़े वाले ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमें देखो M इक्वल टू Q मिल गया, N इक्वल टू R मिल गया, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल N इज इक्वल टू एंगल R, और ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड है, अब ऊपर सिद्ध किया, है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल
एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। लिख सकते हैं कि नहीं? बाई एंगल रूल, कोण नियम से। अब देखो, कभी भी दो ट्रायंगल्स अगर आपको दिए हों, उसमें मान लीजिए ये एंगल आपको दिया है 70 और ये 80, ये भी 70, ये 80, जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, 70 70 80 80, तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। तो कभी भी आपको अगर दो एंगल भी मिल जाए किसी भी ट्रायंगल्स में, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल मिल जाए, तो आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, दोनों तो वही है, सेम आ रहा है। तो इसलिए कभी भी हमको दो एंगल भी मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया PMN समरूप ट्रायंगल PQR। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो PM बाई PQ इक्वल टू MN बाई QR इक्वल टू PN बाई PR। ये लिख सकते हो किससे? CPST। CPST का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताया नहीं, ये जो ट्रायंगल्स का जो आपने नेमिंग किया है ना, नाम लिखा है जो, इसका अगर ऑर्डर गलत होगा तो फिर आपको ये भी गलत मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप PMN लिखे हो यहाँ, ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यहाँ आप QPR नहीं लिख सकते। ट्रायंगल MPN अगर लिखते हो तो यहाँ आप ट्रायंगल PQR नहीं लिख सकते, ऑर्डर गलत हो जाएगा। ऑर्डर गलत होने से मतलब ये है कि देखिए यहाँ समझिए, अगर मैं ट्रायंगल MPN लिखता और इसको सिमिलर करता ट्रायंगल PQR के साथ, तो यहाँ देखो M पॉइंट से स्टार्ट किया, MPN लिया ना, MPN, तो यहाँ भी किस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे? QPN से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिस एंगल को उठा रहे हो, जैसे M उठाया, M किसके बराबर है? Q के ना, तो जो एंगल जिसके बराबर हो वहीं से फिर स्टार्ट कर दो, QPN। अब देखो, सॉरी R, N बराबर था R के, N जहाँ है वहीं R है, तीसरे नंबर पे N है, तीसरे नंबर पे R है, यहाँ से आपको ऑर्डर वही मिलेगा जो यहाँ मिला था, MP। और ऑर्डर कैसे लेते हैं? इन दोनों को एक साथ, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, MP बाई QP, फिर PN बाई PR, और फिर इन दोनों को एक साथ MN बाई QR। इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। देखो मैच करो, दोनों सेम है, तो जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे वहीं से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो MPN लिखा था, यहाँ PMN था, अब N से स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक, यहाँ पे ट्रायंगल NMP या फिर ट्रायंगल NPM, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले ट्रायंगल को तो अपने इच्छा अनुसार लिखेंगे, लेकिन सेकंड वाले को हम समझ के लिखेंगे। N किसके इक्वल है? N जो है R के इक्वल है, तो N की जगह आ जाएगा R। M किसके इक्वल है? M Q के इक्वल है, R Q, और P की जगह P। ठीक है, P तो कॉमन है ना, तो P की जगह P आ जाएगा। यहाँ पे देखो N किसके इक्वल है? R के, ट्रायंगल R, P के इक्वल है, और M Q के इक्वल है। अब यहाँ से भी अगर आप ये रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा। देखो पहले इन दोनों को NM बाई RQ इक्वल टू MP बाई QP, और फिर NP बाई RP। मैच करो, सेम है। PM बाई PQ, PN बाई PR, PN बाई PR, और MN बाई QR, MN बाई QR। ठीक है, यहाँ भी देख लो आप, NP बाई RP इक्वल टू PM बाई PQ इक्वल टू NM बाई RQ। मैच कर लो, ये तीनों एक ही हैं, सेम।
तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं जब आप क्वेश्चन करोगे ना, ये अगर आपका गलती लिख दिए, रेशियो अगर गलत लिख दिए तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए आप इसको मैं ये समझा रहा था। ठीक है, तो अब आते हैं अपने थ्योरम पे। बीच में ये आ गया इसलिए बता दिया। तो हम लोग कहाँ थे, इस जगह पे पी एम बाई पी क्यू इक्वल टू एम एन बाई क्यू आर इक्वल टू पी एन बाई पी आर, इतना तो हमें मिल गया था। लेकिन ये कर क्या रहे हैं हम लोग, बी सी को एम एन के इक्वल दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो हमें क्या दिखाना है, बी सी को एम एन के इक्वल दिखाना है। तो इन दोनों को उठा लें, इन दोनों को यूज़ कर लें। उठाने का मतलब यूज़ करना, पी एम बाई पी क्यू इक्वल टू एम एन बाई क्यू आर। अब आप देखो कंस्ट्रक्शन में आपने पी एम के ए बी के बराबर पी एम लिया है, तो पी एम को ए बी बाई पी क्यू लिख सकता हूँ ना, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू एम एन बाई क्यू आर, इक्वेशन सेकेंड। और रीजन दे देंगे यहाँ पे ए बी इक्वल टू पी एम बाई कंस्ट्रक्शन रचना से पी एम बराबर ए बी के, तो लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू एम एन बाई क्यू आर। आपको इक्वेशन फर्स्ट याद होगा, आपने लिखा है कॉपी में, और इक्वेशन फर्स्ट नहीं जो गिवन है आपको, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये आपने गिवन है आपको, है ना। तो इसमें अब इन दोनों को यूज़ करूँगा मैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, इन दोनों को यूज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा देखो, बट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, गिवन है, दिया है ना। आपको ये लिखना नहीं था, ये मैं लिख के दिखाया हूँ, आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, बट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अब यहाँ देखो ए बी बाई पी क्यू है बी सी बाई क्यू आर के इक्वल, यहाँ ए बी बाई पी क्यू है एम एन बाई क्यू आर के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन थर्ड, and from equation second and third, दूसरे और तीसरे से बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू एम एन बाई क्यू आर लिख सकते हैं ना। क्यू आर से क्यू आर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको चाहिए था बी सी इक्वल टू एम एन, ये मिल गया आपको, BC को आपने दिखा दिया MN के बराबर। अब आप आसानी से एंगल्स को दिखा सकते हो, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा के, साइड से। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, AB इक्वल टू PM बाई कंस्ट्रक्शन रचना से, AC इक्वल टू PN, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन, और BC इक्वल टू MN, प्रूव्ड, सिद्ध किया। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMN बाई साइड रूल। और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल M, एंगल C इक्वल टू एंगल N। और कैसे ये हो जाएगा, CPCT से, है ना। CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ये आपने कर लिया। लेकिन आप देखो यहाँ पे एंगल M बराबर किसके है, Q के, इसलिए इसको मिटाया नहीं था। एंगल M बराबर किसके है, Q के, और एंगल M B के भी बराबर है, इसका मतलब एंगल B बराबर है एंगल M के। सिंस एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल B, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B बराबर आ जाएगा Q के। ठीक है,
और यहाँ पे फिर सिंस एंगल N इक्वल टू एंगल R एंड एंगल N इक्वल टू एंगल C, therefore एंगल C equal to angle R. Hence, the triangle ABC is similar to triangle PQR. Hence, the two triangles are similar. तो ऐसे आपको ये करना था थ्योरम को। तो थ्योरम को अगर आप समझोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी थ्योरम मैं बताता हूँ उसको 2 बार 3 बार 4 बार लगाओ। नहीं समझ में आता है वीडियो से फिर देखो, फिर समझो, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पास ही रहना है ना, ये तो कहीं जाना नहीं है। तो इसको आप देखते रहो, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।